वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसने कई सालों तक अपने असली चेहरे को खराब मेकअप से छिपा कर रखा। जब उसकी माँ की आखिरी सांसें चल रही थी, तब उसकी माँ ने उसे समझाया था कि वो हमेशा अपनी खूबसूरती को छिपा कर रखे, नहीं तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसकी माँ अपनी सुंदरता के कारण एक बुरे इंसान से प्यार कर बैठी थी, जिस वजह से उनकी बहुत दुखद जिंदगी गुजरी। तभी से उस लड़की ने अपनी माँ की बात हमेशा याद रखी और जानबूझकर खुद को बदसूरत दिखाने लगी। धीरे धीरे उसके आसपास के सभी लोग उसके चेहरे का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन तभी अचानक एक बड़े सीईओ ने उसे पहली नजर में पसंद कर लिया और उसी समय उससे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। लड़की ने कहा कि आपने मुझे ही क्यों चुना, मैं तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। तब सीईओ ने कहा कि किसी इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं होती, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सही हो। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सीईओ उसका बहुत ख्याल रखने लगा। वो हर दिन उसे ऑफिस से लेने आता था और जब भी कोई उसके चेहरे का मजाक उड़ाता तो वो हमेशा उसका साथ देता था। लड़की को लगने लगा कि उसे सच में कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो उससे दिल से प्यार करता है। लेकिन एक दिन उसने अपने पति को उसकी माँ से बात करते हुए सुन लिया। तभी उसे पता चला कि उसके पति के माता पिता ने उसकी पहली मोहब्बत से शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसने जानबूझकर एक बदसूरत लड़की से शादी की थी ताकि अपने परिवार से बदला ले सके। ये सच्चाई जानकर लड़की पूरी तरह टूट गई। उसे पता चला कि पिछले 5 सालों से उसके पति का सारा प्यार सिर्फ एक दिखावा था। उसने शुरू से ही उससे सिर्फ अपने मतलब के लिए शादी की थी। तभी उसका पति उसके लिए उसकी पसंद का सूप लेकर आया और बोला कि उसने खुद रसोई में बनवाया है, लेकिन लड़की चुपचाप सिर झुकाकर सूप पीती रही और उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर उसके पति ने कहा कि उसका एक पुराना दोस्त विदेश से वापस आ रहा है, इसलिए वो चाहता है कि लड़की भी उससे मिलने चले। लड़की ने चुपचाप हाँ कर दी। उसी समय उसके पति का फोन बज गया। लड़की की नजर फोन पर पड़ी तो उसने देखा कि कॉल उसकी पहली मोहब्बत की थी। उसका पति तुरंत घबरा गया। उसने फोन उठाया और कहा कि वो खुद उसे एयरपोर्ट से लेने आएगा। फोन रखने के बाद उसने झूठ बोला कि वो सिर्फ उसकी एक दोस्त है। फिर जल्दी से अपना कोट उठाकर घर से निकल गया। लड़की बस हल्की सी मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसके पति का दिल आज भी किसी और के लिए धड़कता है। पति द्वारा भेजे गए पते पर लड़की अकेले उस बार में पहुंच गई जहां सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वहां उसके पति के दोस्त उसके चेहरे का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि समझ नहीं आता इतना बड़ा सीईओ इससे शादी कैसे कर सकता है। लेकिन अपने पति की इज्जत बचाने के लिए लड़की ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका पति अपनी पहली मोहब्बत के साथ अंदर आया। उसने अपनी पत्नी को सबके सामने मानित होते देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पहली मोहब्बत पर था। सभी लोग उसकी पहली मोहब्बत के आसपास इकट्ठा हो गए, जबकि उसकी पत्नी को कमरे के सबसे आखिरी कोने में बैठा दिया गया। जैसे ही वो बैठी, उसकी पहली मोहब्बत ने एक नई टाई निकाली जो उसने सीईओ को खरीदी थी और उसके गले से पुरानी टाई उतारकर फेंक दी। वो पुरानी टाई उसकी पत्नी का जन्मदिन का तोहफा थी। उसी टाई को पहनते समय उसने वादा किया था कि वो हमेशा वही टाई पहनेगा जो उसकी पत्नी उसे देगी। तब लड़की को एहसास हुआ कि उसने उसके हर झूठ पर आंख बंद करके भरोसा किया था। उसे दुखी होकर जाते देख सीईओ उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत ने उसे रोक लिया। लड़की अकेले वॉशरूम में जाकर रोने लगी। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आईं और कहने लगी कि समझ नहीं आता यैंसी ने तुम जैसी बदसूरत लड़की से शादी क्यों की, क्या उसे तुम्हारे साथ दिखने में शर्म नहीं आती। लड़की सोचने लगी कि अगर उसने अपनी खूबसूरती कभी नहीं छिपाई होती तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती।